परम पिता ब्रह्मा के निर्णय को भला कौन टाल सकता है। महाराज दशरथ के ना चाहते हुए भी उनका अंतिम निर्णय वही हुआ जिसकी राह सारा संसार देख रहा था। अयोध्यापति दशरथ की अनुमति पाकर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए रथ पर सवार हुए और रथ सिद्धाश्रम के मार्ग पर चल पड़ा। पिता चरण की धूल ले और माँ से वरदान, ऋषि सेवा में चल पड़े भाई लक्ष्मण राम। रथ रोको। सारथी, रथ रोक दो। क्या हम आश्रम पहुंच गए गुरुदेव? नहीं, अब आगे की यात्रा हम पैदल चलकर करेंगे। ये तो और भी अच्छा है गुरुदेव, हम आपके साथ इन सुंदर वनों को देखते हुए चलेंगे। हमने यही सोचकर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है कि तुम दोनों इन वनों की सुंदरता को अनुभव करो और उसकी रक्षा के बारे में सोचो। चलो। हाँ सारथी, अब तुम लौट जाओ। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। गुरुदेव, आप बता रहे थे कि... हाँ राम, हमें जीवन देने वाले ये वन शांति और साधना के लिए जाने जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन वनों में तपस्या करते हुए जीवन और प्रकृति के रहस्यों की खोज की, जीवन के विज्ञान को समझा और सारे संसार का कल्याण किया। अनेक जड़ी बूटियों की खोज की जो आज भी मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। परंतु गुरुदेव, इस समय तो यहाँ दूर दूर तक कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई दे रहे। हाँ राम, अब यहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं दिखाई देते और भविष्य में भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों गुरुदेव? क्योंकि अब ये वन शांति के लिए नहीं बल्कि अशांति के लिए जाने जाते हैं। अब इन वनों में धर्म नहीं, अधर्म और अत्याचार होता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये अधर्म कौन करता है? बताइए गुरुदेव, वे कौन है जो ये पाप कर रहे हैं? आप मौन क्यों हैं गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, इन अधर्मियों को दंड क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वे बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। मैं अभी उनका सर्वनाश कर दूंगा, सदा सदा के लिए मिटा दूंगा उन्हें। बताइए गुरुदेव, अभी इसी क्षण बताइए गुरुदेव, कौन है वे? क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। उन अधर्मियों और अत्याचारियों के अंत के लिए ही तो मैं तुम दोनों को यहाँ लाया। अभी राम ऋषि के आश्रम पहुंचे भी नहीं थे कि एक भयानक राक्षसी उनकी ओर बढ़ी। ऐसी राक्षसी जिसके आतंक से सारा वन कांपता था। ये कैसी गर्जना है गुरुदेव? ये अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा? राम, ये ताड़का है, राक्षसी ताड़का। ताड़का? हाँ, ये राक्षसी इस वन में ऋषि महर्षियों को मारकर खा जाती है। गुरुदेव! राम, लगता है ताड़का को इस बात की सूचना मिल गई है कि उसका अंत आ गया है। उसका काल प्रत्यक्ष उसके सामने खड़ा है, इसीलिए वो भीषण गर्जना कर रही है। क्या वो बहुत बली है गुरुदेव? उसके बल का पता तुम्हें स्वयं चल जाएगा लक्ष्मण। अरे वो देखिए गुरुदेव, इतनी बड़ी चट्टान हमारी ओर आ रही है। भैया राम, वो देखिए। चिंता मत करो लक्ष्मण, मैं चट्टान को अभी रोकता हूँ। वो देखिए भैया, ऐसा लगता है कि चारों ओर धूल ही धूल छा गई हो। कैसी भयानक आंधी है। धूल की आंधी इधर चली आ रही है। रोकिए भैया, उसे रोकिए, नहीं तो ये आंधी हमें उड़ा ले जाएगी। सिर्फ कोई नहीं बच सकता, कोई भी। मैं तुम दोनों को अपनी मुट्ठी में मसल दूंगी, किसी धूल में मिला दूंगी। सावधान राम, सावधान। ये कोई आंधी नहीं है बल्कि स्वयं ताड़का है। वो अपनी माया से आंधी में बदल गई है। मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं इसे अभी मार देता हूँ। अधीर न हो लक्ष्मण, ये राक्षसी हमें छू भी नहीं सकती। सिर्फ कोई नहीं बच सकता। मार डालिए भैया, मार डालिए इसे। ये ले। ये तो कोई स्त्री है भैया, लगता है उसके प्राण निकल गए।
हाँ लक्ष्मण, ताड़का का अंत हो गया और ताड़का के अंत होने से सिद्धाश्रम को एक अत्याचारी राक्षसी से मुक्ति मिल गई। ताड़का का वध कर राम ने वन में अपने आगमन की सूचना दे दी थी, पर ताड़का अकेली नहीं थी। उसके वध की सूचना जल्दी ही वन में दूर दूर तक फैल गई और अब नई चुनौतियां राम की प्रतीक्षा कर रही थी।